चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपके रिवीजन का। 8 आवर्स 18 मिनट में कितना मिनट होगा? 8 आवर्स 18 मिनट्स में कितना मिनट होगा? तो पहले हम यहाँ स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि 1 आवर में कितना मिनट होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में कितना मिनट्स होता है? 60। तो 8 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 60। 8 आवर्स में कितना हो जाएगा? 8 इंटू, अब देखो 8 6 जा कितना होता है? 48। आगे क्या लग जाएगा? 0। तो कितना हो गया? 480 मिनट्स। अभी इसमें ये 18 मिनट्स क्या हो जाएगा? प्लस 18 क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 8 8 और 1 9, 498 मिनट्स। यही क्या हो जाएगा? ठीक। अब देखिए एक और एग्जांपल इसी का, ऐसे ही अपने से बता रहे हैं। मान लो दे देता है आपके एग्जाम में 6 आवर्स और 16 मिनट। 6 आवर्स 16 मिनट में कितना मिनट होगा? ऐसे ही लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 6 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 60। 6 6 जा क्या होता है? 36। क्या लग जाएगा? 0। क्या उसमें प्लस होगा? 1 6 क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 376 मिनट्स। सब जगह यहाँ मिनट्स लिख लेंगे, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलो 12 मंथ 22 डेज में कितना डेज होगा? अगला क्वेश्चन है 11 का सेकंड। 12 मंथ 22 डेज में कितना डेज होगा? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना? पहले यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 मंथ। 1 मंथ में कितना डेज होता है? 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 1 मंथ में कितना डेज होता है? 30 डेज। तो 12 मंथ्स इज इक्वल टू 12 मंथ्स इज इक्वल टू 30 इंटू 12। क्या लिखेंगे? 30 इंटू 12। अब देखो 12 3 जा क्या होता है? 36। आगे क्या लग जाएगा? 0। अब इसमें ये 22 क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ 2, यहाँ 8, 382 डेज। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये भी डेज और ये भी डेज। अब एक और एग्जांपल इसी में बताते हैं, ठीक, अपने से। जैसे मान लो दिया है 14 मंथ्स। क्या चीज? हाँ, और 20 डेज ये दिया हुआ है। तुमको डेज बताना है, ठीक। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 1 मंथ इज इक्वल टू, तो 14 मंथ्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 इंटू 30। ठीक, 14 3 जा 42। आगे क्या लग जाएगा? 0। ठीक है। 40 14 3 जा 42 और आगे क्या लग जाएगा? 0। ठीक है, तो उधर यहाँ 42। 14 3 जा 42। ठीक, अब इसमें क्या प्लस होगा? ये 20 का हो जाएगा प्लस। ठीक, तो क्या होगा? 0 4 4 440 डेज। यही क्या हो गया? आंसर। ये तीनों डेज। ठीक, इस तरीके से इनको भी सॉल्व करेंगे। अब आपको 11 का थर्ड वाला बताते हैं, ठीक है। चलो देखो 13 और 11 का 3 नंबर क्वेश्चन है 16 आवर्स 16 मिनट इंटू 6। तो इस तरह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले इसे लिखते हैं आवर्स और यहाँ क्या लिख देते हैं? मिनट्स। 16 आवर्स 16 मिनट इंटू 6। ठीक, अब देखो ये 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9। कभी याद रखना कि आवर मिनट करेंगे, अगर इस इधर से कैरी इधर आएगा तो नहीं लेके आएंगे। ठीक, ये कैरी इधर नहीं आएगा क्योंकि मिनट की वैल्यू मिनट के नीचे, आवर की वैल्यू आवर। ठीक है, तो अब ऐसे ही 16 6 जा 96 यहाँ भी हो गया। ठीक, तो ये मिनट है। 60 मिनट में क्या होता है? 60 मिनट में क्या होता है? 1 आवर। 60 मिनट में क्या होता है? तो यहां से 60 मिनट क्या कर देंगे? माइनस, और 1 क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 36 मिनट्स और 97 आवर्स। तो ये आंसर हो जाएगा 97 आवर्स 36 मिनट्स। अब एक एग्जांपल अपने से फिर से बताता हूँ दूसरा। जैसे मान लिए दिया है 12 आवर्स 20 मिनट्स इंटू 8। ठीक, इस थोड़ा दूसरे किस्म का, इसलिए आवर्स लिखे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे? मिनट्स।
12 आवर्स 20 मिनट्स इंटू 8। तो यहाँ 0, 8 टू जा 16। तो ये नहीं कि 16 का 6 कैरी 1 यहाँ लिख देंगे, नहीं, ये नहीं हो, ये नहीं होगा। मिनट्स की वैल्यू मिनट्स के नीचे, आवर्स की वैल्यू 12 8 जा 96। ठीक है, अब ये 60 मिनट है ना, 160 मिनट है, 60 नहीं है 160। तो 160 में 60 का क्या करेंगे डिवाइड, 60 टू जा 120। ठीक, तो यहां से 120 माइनस करेंगे, 2 क्या कर देंगे प्लस, 0 4 और यहाँ पर 98। तो हो जाएगा 98 आवर्स 40 मिनट्स। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 60 क्यों डिवाइड किया मालूम है ना, क्योंकि 60 मिनट में क्या होता है 1 आवर होता है, इसलिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन डिसेंडिंग, चलो 4 नंबर, 13 kg 136 ग्राम इंटू 9। तो इसको कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, पूरा लिख लिए फार्मूला। वैल्यू क्या है केजी, 13 केजी कितना ग्राम है 136। ठीक, इंटू कितना है 9। ठीक, केजी अलग कर देंगे। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 में 5 प्लस करिए, 32 का 2 कैरी 3, 1 कहाँ भैया है। अब 9 1 जा 9 और 9 3 12 ना, 12 का 2 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 128 का 8 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11। तो क्या आ गया 111 kg 224। ऐसे, हाँ उसको नहीं, वो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है 32 मिनट्स 46 सेकेंड्स इंटू 5। तो इसको भी ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ ऊपर लिखेंगे मिनट्स, यहाँ लिखेंगे सेकेंड, 32 मिनट्स 42 6 सेकेंड इंटू 5। यहाँ वही करना है, ध्यान रहे, सेकेंड की वैल्यू सेकेंड के नीचे और मिनट्स की वैल्यू मिनट के नीचे। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 5 4 जा 20 और 3 23, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 160। ये 160 मिनट हुआ और इतना सेकेंड, और 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो ये तो 60 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे 230 में 60 से क्या करेंगे डिवाइड, 60 1 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180, 64 जा 240। तो 240 तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 टाइम्स में 180 जाएगा, यहाँ 0, 13 से 8 जाएगा तो 5 है ना, तो कितना बचा 50। तो हम यहाँ 180 क्या कर देंगे माइनस। ठीक, कितना प्लस होगा, ये वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ 3 163 मिनट होगा और 50 सेकेंड्स। क्लियर है। तो इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके क्या करिएगा आंसर मिलाइए। ठीक है, गुड।